बस्तर और सरगुजा संभाग के सुदूर वनांचल क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाने वाले 2900 सहायक शिक्षकों के भविष्य पर खतरा मंडराने लगा है। वर्ष 2019 में शिक्षकों की भर्ती हुई थी, जिसे बिलासपुर हाईकोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया है। रोजगार छिन जाने से परेशान एमसीबी जिले में शिक्षकों का दल कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा और मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन के समक्ष अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों का कहना है कि बीएड करने के बाद व्यापम की परीक्षा देकर मेरिट के आधार पर उन्हें नौकरी मिली है। ऐसे में किस आधार पर उनसे उनकी नौकरी छीनी जा रही है। कि सबसे पहली मांग तुम्हारी है कि हमारी नौकरी को किसी तरह से जाने न दिया जाए। जैसे कि इससे पहले भी देखें, आज से कुछ सालों पहले संविदा कर्मचारियों को, जिनको सिविलियन की तरह यानी कि सिविलियन करके उनकी नौकरी को बचाया गया था, और अभी हाल ही में अतिथि शिक्षक की बात हुई थी, उनकी भी नौकरी को बचाया गया था। तो उस तरह से हम चाहते हैं कि सर, चूँकि हम लोग तो सारे के सारे लोग चयनित हैं, हम लोगों ने पढ़ाई करी, नंबर अच्छे लाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, उसके बाद हम चयन होकर हमने इस नौकरी पे पाए हैं। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमको यानी कि एक अच्छी तरह से हमारी नौकरी को विधिक तौर पे, जिसे आगे कोई कंप्लेन ना कर सके, उस तरह से हमको समायोजित करके इस नौकरी पे बनाए रखें। क्योंकि डीएड की डिग्री ना होने की वजह से हमें निरस्त किया जा रहा है, मेन मुद्दा वो है। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है सर कि डीएड की डिग्री से मतलब हम लोगों को ब्रिज कोर्स कराकर या 2 साल का समय देकर डीएड कोर्स भी कराकर हम लोगों को सेवा में रखा जा सकता है, जैसे कि पहले भी होता आया है। अगर कोई समस्या आई है डिग्री से रिलेटेड तो, और साथ ही अगर सर पूरे सही प्रोसेस के थ्रू जाने के बाद भी हम जब ज्वाइन करते हैं तो सर हम एक परिवीक्षा अवधि के अंदर आ जाते हैं, जिसमें हम बाकी किसी और जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, या बाकी कोई हम कोर्स करना चाहें पढ़ाई का तो नहीं कर सकते, तो हम इसमें बंध जाते हैं। तो ये जो हमारा पूरा समय था सर 1 साल का, जिस नौकरी में रहते हुए अगर हम इसमें रहते हुए बाकी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को खो चुके हैं और इसमें रह रहे हैं, और रहते हुए अगर हमें ये कहा जा रहा है कि डीएड की वजह से या हम इस पोस्ट में नहीं रहेंगे, तो सर ऑप्शंस हैं कि हमें रखा जा सकता है, बशर्ते इसके कि हमें उस पोस्ट से ही निरस्त कर दिया जाए। जो सहायक शिक्षक का मामला है वो राज्य स्तर और हाई कोर्ट से संबंधित है, तो यहाँ ज्ञापन मिला गया है, उसको हम राज्य स्तर पर पत्र भेज देंगे। उसमें सर क्या मांगे कुछ किस तरह की होंगी? उनकी मांगे हैं कि जो बीएड किए हैं उनको भी उनको सम्मिलित किया जाए, क्योंकि जो उसमें रहता है सहायक शिक्षक के लिए, उसमें डीएड का रहता है, लेकिन उसमें उनका बीएड है, इसलिए उनका मांग है कि हमको भी लिया जाए।